होडल के जितनी बुद्धिजीवी वर्ग यहाँ बैठा हुआ है, मेरे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, आप सभी को जय भीम जय मुनि। सामान्य साथियों, हम उस कौम से संबंध रखते हैं जिसने हमेशा से संघर्ष किया है और जो भी कुछ प्राप्त किया है वो संघर्ष की बदौलत प्राप्त किया। गौतम बुद्धा ने, जिसको महामानव कहा जाता है, उन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, समता, बंधुता, स्वतंत्रता और न्याय। और इस सिद्धांत को पूरी दुनिया में मान्यता प्राप्त है, पूरी दुनिया मानती है। लेकिन हमारे देश में ये विचार बहुत कमज़ोर है, लाचार स्थिति में है। गौतम बुद्धा के आंदोलन को ब्राह्मणों ने खत्म किया। एक मौर्य साम्राज्य हुआ भारत में, और उस मौर्य साम्राज्य ने इतना विस्तार किया जिसने 16 देशों पर अपना आधिपत्य, उसको 16 देशों तक उसको स्थापित किया। और पूरी दुनिया में अगर भारत की कोई पहचान है तो वो गौतम बुद्धा से है और सम्राट अशोक महान से है। उनके जो अंतिम शासक हुए बृहद्रथ, उसको आप नौकरियों की जब तैयारी करते हैं तो जीके में, हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। मौर्य साम्राज्य का तब अंत हुआ तो उसके अंतिम शासक बृहद्रथ, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण ने की, और फिर ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली। ये आप लूसेंट की जीके में आप पढ़ सकते हैं। और उन्होंने जो मौर्य साम्राज्य के वफादार थे, जो बौद्ध भिक्षु थे, उन सब का कत्लेआम करवा दिया और व्यवस्था खत्म हो गई। ब्राह्मण राज शुरू हुआ। ब्राह्मणों ने इस देश में जाति प्रथा बनाई, छुआछूत बनाई, एक जाति को दूसरी जाति के विरोध में खड़ा किया, खड़ी व्यवस्था उन्होंने बनाई। संत रविदास जी आए, उन्होंने आंदोलन चलाया। उनका एक श्लोक है, जात जात में जात है जय केतन के पात, मानुष जब तक न जुड़ सके जब तक जात न जात। मतलब जब तक जाति की व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जब तक समाज नहीं जुड़ सकता। अब हर कोई जाति अपने आप को ऊंचा मानती है और दूसरी जाति को नीचा मानती है। जो ये ऊंच नीच की भावना रहेगी, इससे समाज जुड़ नहीं सकता और इससे समाज में भाईचारा कायम हो नहीं सकता। इसलिए समाज में जो संघर्ष हमें करना चाहिए वो संघर्ष हो नहीं सकता। उनका दूसरा श्लोक, दूसरा दोहा, ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, सम विषम सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। तो उस जमाने में जाति व्यवस्था इतनी प्रबल थी कि लोगों के लिए खाने पीने की चीज़ें नहीं थी। और जिस जाति से हम संबंध रखते हैं, इस जाति के लोग तो मरे हुए का मांस तक खाते थे अपने आप को जिंदा रखने के लिए, लड़ाई झगड़ा करते थे, इतनी दयनीय हालत थी। तो संत रविदास जी ने कहा कि मैं ऐसा समाज चाहता हूँ, सभी के लिए खाने पीने की चीज़ें हों, ओढ़ने पहनने की हों, सभी संसाधनों से युक्त हों, किसी का अन्याय ना हो, किसी का शोषण ना हो, सबकी भागीदारी होनी चाहिए। बाबा साहब के गुरु ज्योतिराव फूले ने आंदोलन किया और एक किताब लिखी, गुलामगिरी, और उसमें बताया कि समाज के लोगों को ब्राह्मणों ने किस तरह से गुलाम बनाया था। और आज के जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जो अछूत लोग हैं, इनको किस तरह से इनका जीवन नरकीय बनाया था। कुत्ते बिल्लियों की इज्जत थी पर हमारी इज्जत नहीं थी। समाज से हमको बहिष्कृत कर दिया और बाबा साहब ने कहा कि हम आउटकास्ट हैं, समाज से बहिष्कृत हैं। दलितों से भी, जो एक शब्द है ना,
शूद्रों से भी अलग कर दिए, अति शूद्र बना दिए, गुलामों के भी गुलाम बना दिए। तो वो व्यवस्था खड़ी की ब्राह्मणों ने। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी महापुरुषों को पढ़ा और ज्योतिराव फूले को अपना गुरु माना और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। बाबा साहब ने इतनी योग्यता हासिल की ताकि वो सबको जवाब दे सके। अंग्रेजों को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित किया। यदि इतने विद्वान नहीं बनते, सिंबल ऑफ नॉलेज नहीं बनते, तो अंग्रेजों का वो अपनी बातों से प्रभावित नहीं कर सकते थे। बाबा साहब को जो इस काबिल बनाने में ओबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है, साहू जी महाराज की। अगर साहू जी महाराज बाबा साहब को सपोर्ट ना करते तो बाबा साहब इतने बड़े आदमी ना बनते। बाबा साहब जब संविधान सभा में गए तो कांग्रेस ने, उस समय जो ब्राह्मणों की पार्टी थी, बाबा साहब को चुनाव में हरा दिया। तब एक जोगिंद्रनाथ मंडल जो ओबीसी थे, उन्होंने अपनी सीट से रिजाइन किया और बाबा साहब को संविधान सभा में भेजा। और ओबीसी जो ज्योतिराव फूले हैं, वो भी ओबीसी हैं, उनको अपना गुरु माना। तो बाबा साहब जो आगे बढ़ रहे थे वो ओबीसी के ही सहयोग से बढ़ रहे थे। और बाबा साहब को जब संविधान लिखने का मौका मिला तो संविधान में आर्टिकल 13 लिखा और उसमें लिखा कि इस संविधान को लागू होने से पहले की व्यवस्था थी, जो कानून थे, जो आपके मूल अधिकारों से असंगत थे, उन सभी को शून्य घोषित किया जाता है। वो व्यवस्था थी मनुस्मृति। मनुस्मृति कहती है कि आप ब्राह्मण क्षत्रियों की ईर्षा द्वेष से परे रहते हुए इनकी सेवा करें, यही इनका धर्म है। शूद्रों को धन संचय नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन संचय करने से ब्राह्मणों को पीड़ा होती है और शूद्र और भी ज़्यादा पतित हो जाता है। यदि निकृष्ट जाति के व्यक्ति लोभवश ऊंची जाति के कर्म को अपना ले तो राजा को यह अधिकार है कि उसकी धन संपत्ति को छीन करके उसे देश से निर्वासित कर दिया जाए। ये उस समय के कानून थे। तो हमारे लोगों ने जैसे ही किसी और अच्छे काम को करने का प्रयास किया तो उनको मारा पीटा गया, उनकी धन संपत्ति छीनी गई और उनको उनकी जो प्रॉपर्टी थी छीन करके उसको देश निकाला, उनको दे दिया गया। ये व्यवस्था थी। तो बाबा साहब ने मनुस्मृति के विधान को ख़त्म किया और उसके बाद में संविधान में वो अधिकार दिए जिनसे हम अपने आप को इंसान कहते हैं। इंसान कैसे हैं? समता का अधिकार। आर्टिकल 14 में समता का अधिकार है ना, आपने पढ़ा होगा। विधि के समक्ष सभी समान हैं। अब समतावाद क्या है? आप इतनी बड़ी बिल्डिंग में बैठे हो, अगर मिस्त्री इसके चारों कोनों को, सभी दीवारों को अगर समान रूप से चिनाई ना करे तो ये बिल्डिंग बन नहीं सकती। नीचे भी वाटर लेवल किया, ऊपर जब दीवार पूरी हो गई तो वहाँ भी उन्होंने वाटर लेवल किया। समता की बात बता रहा हूँ। तब इस पर छत डाली। अगर मिस्त्री इसकी ऊंची नीची दीवारें कर देता, क्या इस पर छत डल जाती? हम इसके नीचे बैठ पाते? ये खंडर कहलाता। ये हमारे किसी काम का नहीं रहता। इस खाट पे बैठे हैं, 2 आदमी बैठे, 4 भी बैठ जाएंगे, चारों पाए बराबर के। अगर इसका एक भी पाया अगर तोड़ दिया जाए, नीचा कर दिया जाए, ऊंचे नीचे कर दिए चारों पाए, तो ये खाट बैठने लायक नहीं रहेगी। जिन कुर्सियों पर आप बैठे हो, अगर इस कुर्सी का एक भी पाया अगर टूट जाए तो क्या बन जाएगी? ये कबाड़ा बन जाएगी ना, फेंक दोगे आप इसे। तो इसी तरह से जिस समाज में समता नहीं होती वो समाज कबाड़ा है। तो बाबा साहब ने समता का जो सिद्धांत दिया, तो इसका मतलब है इस समाज को रहने लायक बनाने का उन्होंने ये सिद्धांत दिया, समता का। आज हम किसी भी होटल में खाना खाते हैं, किसी भी ढाबे में चले जाते हैं, हॉल में चले जाते हैं, किसी भी मनोरंजन के उसमें जाते हैं तो आर्टिकल 15 से जाते हैं। आर्टिकल 15 कहता है कि आपके लिए ये सारे जो सामूहिक स्थान खुले हुए हैं। आज हमारे लोग जो नौकरियों में हैं या जो राजनीति में है, ये आर्टिकल 16 की वजह से हैं। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन का अधिकार है। लोक नियोजन का
जब आप सर्विस में जाओगे, नौकरी में जाओगे, जब भी तो लोगों की सेवा करोगे। अगर आर्टिकल 16 नहीं होता, ना तो कोई नौकरी में होता और ना कोई राजनीति में होता। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत का अंत किया जाता है। अगर छुआछूत किसी भी तरह से की जाती है तो वो दंडनीय अपराध है। अब हमारे बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो लोग गंदे रहते हैं उनके साथ छुआछूत की जाती है। मैं तो अच्छे कपड़े पहनता हूँ, मेरे पास अच्छा मकान है, अच्छा पैसा है और अच्छा मेरा रुतबा है, इसलिए मेरे साथ नहीं की जाती है। मैं ये कहता हूँ अगर आर्टिकल 17 को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो इन लोगों से वही उन्हीं शब्दों से इनका संबोधित करेंगे जैसे पहले क्या करते थे। तो जो डर है ना, ये कानून का है, ये सभी का है, जिसकी वजह से लोग कम से कम आपके साथ थोड़ा इज्जत से पेश आने का ढोंग तो करते हैं। इज्जत करते नहीं है, केवल ढोंग करते हैं। आर्टिकल 19 कहता है कि आपको बोलने की आज़ादी है, तो बोलना चाहिए, समाज के लिए बोलो, लेकिन लोग बोल नहीं रहे हैं। संगठन बनाने की आज़ादी है, तो संगठन बनाओ। और यह जब हमारी राष्ट्रव्यापी समस्याएं हैं तो राष्ट्रव्यापी संगठन बनना चाहिए, क्योंकि आंदोलन तो राष्ट्रव्यापी होगा। जब समस्या राष्ट्रव्यापी है तो आंदोलन राष्ट्रव्यापी, और राष्ट्रव्यापी आंदोलन राष्ट्रव्यापी संगठन से किया जाएगा। संगठन बनाओ। अब जैसा इस पर्चे में ये दिया है कि ओबीसी महापंचायत, तो ये आर्टिकल 19 से है, संबंधित है कि लोग आप एक बहुत बड़ा समागम कर सकते हो, समागम करने का अधिकार है। देश के कोने में कहीं भी जाने का, घूमने का, फिरने का, बसने का अधिकार है और अपना मनचाहा व्यवसाय करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 हमें जीवन की आज़ादी देता है। जीवन क्या है? अगर शिक्षा है वो भी जीवन से संबंधित है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी जीवन से संबंधित हैं, परिवहन सेवाएं हैं ये भी जीवन से संबंधित है, ये जो बिजली जो चल रही है ये भी जीवन से संबंधित है। ये जीवन है, केवल सांस लेने से का जीवन नहीं कहते हे भगवान मुझे तो मैं बच गया और मेरा जीवन बच गया। मैं ये कहता हूँ अगर किसी के जीवन से शिक्षा को हटा दिया जाए तो उसका कोई जीवन नहीं है। ब्राह्मणों ने एक श्लोक लिखा, ये सामने विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म तय मृत्य लोके भूभार भूता मनुष्य रूपे मृगाश्चरंती। तो ये हमारे लिए लिखा, क्योंकि हमारे लोगों को कोई भी अधिकार नहीं था, न शिक्षा का, नौकरी का, कोई धर्म का, किसी तरह का कोई अधिकार हमको नहीं था। जब कुछ था नहीं तो उन्होंने कहा कि ये ना एक जंगल में चरती हुई एक मृग के समान है, भेड़ के समान।